गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज गुंजन हिंदी पाठमाला जो आपकी पाठ्य पुस्तक है क्लास 6 की, उसका पहला पाठ या पहली कविता जो है वो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। फिर से सबसे पहले मैं आपको कवि का परिचय देना चाहूँगी। कवि का नाम है सुप्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी जी। चूँकि मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैंने आपकी मोबाइल में जो डाउनलोडेड PDF है उसके माध्यम से मैं पुस्तक पढ़कर आपको बता रही हूँ। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 में हुआ था। देशभक्ति से ओतप्रोत थे और देशभक्ति की कविताएं लिखने के कारण इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। द्विवेदी जी बालोपयोगी कई प्रकार के साहित्यों को लिखते थे। बालोपयोगी अर्थात जो बालकों के उपयोग से संबंधित हो, यानी कि जो उनके उपयोग में या उनके काम आए, वो बालोपयोगी कहलाता है। जिसमें प्रमुख है बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, चेतना, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि। सबसे पहले कवि का परिचय हमने 5th क्लास में पुष्प की अभिलाषा पढ़ा। पुष्प की अभिलाषा पाठ में हमें माखनलाल चतुर्वेदी जी की पहली कविता आई। कक्षा 5 में आपने जितना भी पढ़ा है वो याद रखने योग्य था, पर हमने हमेशा भाषा को केवल पाठ्यक्रम तक ही लिया। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी 3 ऐसी भाषाएं हैं जो हमें 12वीं तक सिखा दी जाती हैं, पर क्या हम उसे भाषा के रूप में पढ़ते हैं? नहीं, हम केवल उसे एक पाठ्यक्रम की तरह ही पढ़ते हैं, एक सिलेबस की तरह पढ़ते हैं, उस भाषा को वहीं पर ख़त्म करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। पर आप 12th तक पढ़ने के बाद इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्या वो भाषाएं आगे तक काम आती? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ भाषा ही है जो 12वीं के बाद आपका कैरियर बनाएंगी, आपको आगे लेकर जाएंगी और विश्व के मानस पटल पर आपको अपनी पहचान दिलाएंगी। साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज़ सबका अपना अपना मूल्यांकन है, सब विषय हैं जो काम भी आएंगे, पर केवल 3 भाषाएं यदि आप 12वीं तक सीख लें या उनको समझ लें या उनको अपने रंग से ढाल लें तो आप एक अच्छे कवि, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे साहित्यकार और भी अलग अलग कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको अपने आप में विकसित कर सकते हैं। चलिए, आपका पहला पाठ है नवप्रभात। आया सुबह सवेरा राही, जग जग की निद्रा है टूटी। सुबह, सुबह अर्थात समृद्धशाली सवेरा, एक ऐसा सवेरा जहाँ पर हम अपने आप को समृद्ध पाते हैं। किस चीज़ से? धन से, वैभव से, विलासिता से नहीं। व्यक्ति अपने कर्म से अपने मन पर विजय प्राप्त करता है और अपने कर्मों से ही अपने मन का मानस बनाता है। एक ऐसा सवेरा आ गया है जो हमें निद्रा से जगा रहा है। कैसी निद्रा से? नकारात्मक विचारों की निद्रा से, जो हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ाता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमें किस तरह अपने आप को आगे लेकर जाना है। अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मलय ने फेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। अरुण किरण अंबर में छूटी, अरुण का अर्थात कभी कभी आपने देखा होगा सुबह एक ऐसा सूर्य उदय होता है जो लालिमा लिए होता है, अर्थात 4 से 5 बजे का एक ऐसा समय जहाँ पर सूर्य एकदम लाल कलर में, लाल रंग में प्रकाशित होता है और उस सूर्य को देखने के लिए देवता क्या, पूरी दुनिया इस चीज को सोचती रहती है कि कब वो सूर्य उदय होगा और हम उसका दर्शन करेंगे। किया मलय ने फेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। आप सभी ने सुना होगा एक चंदन है तो उसे मलयागिरी चंदन कहा जाता है। वो चंदन शंकर जी को परम प्रिय है। मलय पर्वत, मलय पर्वत अर्थात मलयागिरी चंदन के समान उस मलय पर्वत से उस चंदन की सुगंध आ रही है। और किया आया सुबह सवेरा राही, उस चंदन को लिए हवा सुबह सुबह आ रही है और ऐसा ही समृद्ध सवेरा हमारे सामने आया है। डाल डाल में फूटी कोमल, स्वर्णिम ताम्र नील और उज्ज्वल। डाल डाल पर कई ऐसे वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं जिनमें कोपले फूट गई, नई नई पत्तियां आ गई हैं। कोपले अर्थात छोटी छोटी पत्तियां। स्वर्णिम ताम्र नील और उज्ज्वल, स्वर्णिम अर्थात सोने के समान, ताम्र अर्थात तांबे के समान, नील नीली और उज्ज्वल जो बहुत ही जाज्वल्यमान प्रकाशित हो रही है और हमें दिखाई दे रही है। किसने रंग बिखेरा राही, आया सुबह सवेरा। प्रकृति के इतने सारे रंग हैं जो पूरी प्रकृति शोभायमान रहती है सुबह सुबह, वो किसने बिखेरा है? कभी सोचा है आपने? तुम भी अपनी आंखें खोलो, कनक किरण के जल में धुलो, मन का मिटे अंधेरा राही।
कभी हमें उठा रहे हैं, हमें जागना चाहिए। किससे? विलासिता के जीवन से। किस चीज़ से? हमें ऐसी चीज़ों से जागना चाहिए जो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है या हमें एक नकारात्मकता की तरफ लेकर जा रही है। मैं कई बार कहती हूँ आप सबसे कि मोबाइल में 30 सेकंड की रील स्क्रॉल करिए, लेकिन उसके आगे भी जीवन है। मोबाइल का जीवन एक ऐसा जीवन है जो केवल आपको काल्पनिक दुनियाओं में ले जाता है। उस कल्पना से छूट के यदि आप सच के मानस पर आएंगे तो आप अब कब या जब भगवान न करे कभी आप बीमार हो गए ना, तो केवल 2 लोग आपके पास होंगे, एक आप और एक आपका परिवार। उससे ज़्यादा लोग आपको दिखाई नहीं देंगे आपके आसपास। इन सभी से सोहनलाल द्विवेदी जी हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जागो मेरे प्यारों, सुबह हो गई है। कनक किरण, तुम भी अपनी आंखें खोलो, कनक किरण के जल में धुलो। आंखें खोलो, कनक 2 शब्दों के लिए प्रयोग होता है, एक धतूरा और दूसरा है सोना। तो वो कह रहे हैं सोने के समान सूर्य की किरणें आ गई हैं। जब सुबह सुबह सूर्य उगता है तो उसकी किरणें सोने के समान होती हैं, प्रकाश। कनक किरण के जल में धुलो, मन का मिटे अंधेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। इस प्रकार से हम अपने आप को प्रकाशित करें कि हमारे मन का जितना अभी अंधेरा है, जितनी भी कालिमा है, जितनी भी निशा है, रात्रि है, वो हमारे मन से मिट जाए। भर लो यह आलोक प्राण में, विहगों का रव कंठ कान में। ये आलोक, आलोक का अर्थ यहाँ पर प्रकाश से है। इस प्रकाश को हम अपने मन में भर लें, अपने अंतस में भर लें। विहगों का रव कंठ गान में, विहग अर्थात पक्षी। विहगों का रव, जो कलरव है, जो शोर है, उसको हम अपने कंठ में भर लें। कोयल जब अपनी मधुर आवाज में गाती है तो वो हमें एकदम सुंदर संगीत की तरह प्रतीत होता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो हमें डांट रही है, चीख रही है या हमें चिल्ला रही है। उसी के कंठ, उसी का मधुर स्वर हमें अपने कंठ में भरना है। नव प्रभात बन जाओ राही, आया सुबह सवेरा राही। हमें इस प्रकार से जागना है कि हम खुद स्वयं में एक प्रभात बन जाएं, एक सुबह बन जाएं। मैडम ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम सकारात्मक होंगे तभी हम दुनिया में सकारात्मकता को जगा पाएंगे। तो मैडम क्या वो मैडम सकारात्मकता हमेशा बनी रहेगी? हाँ, बिल्कुल बनी रहेगी। आपके विचारों से, आपके भावों से और आपकी संभावनाओं से।